नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपकी अपनी पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच धमाकेदार वैकेंसी आई है। झारखंड एसएससी जीएसएससी की 2023 की नई वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पदों की संख्या है 2017, यानी 2017 इसके पद हैं। टोटल 3-4 पद हैं, जिसमें से बहुत धमाके बहुत जबरदस्त पोस्ट है। एक ऑफिसर का फिलिंग कराएगा, सचिवालय सहायक, उसका नाम बदल के वहां झारखंड में कर दिया गया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, और ऐसे सारे इस तरह के 3-4 और पद हैं। टोटल वैकेंसी की संख्या 2017 है। और ये बहुत जो भी ग्रेजुएट हैं, स्नातक किए हुए हैं, उनके लिए जबरदस्त वैकेंसी आई है। और इसका ऑनलाइन का डेट है 20 जून 2023 से लेकर लास्ट डेट है 19 जून 2023 तक। और फीस जो है मात्र 100 रुपया है। इसलिए और इसमें कोई वहाँ के ऐसा नहीं है कि जो झारखंड के होंगे वही भर सकते हैं। सारे लोग अदर स्टेट के भी भर सकते हैं, बिहार वाले भी भर सकते हैं। इसलिए मौका ना चुके और झारखंड एसएससी को भरे। और आइए हम इसका पूरा डिटेल देखते हैं पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पे। आइए हम देखते हैं झारखंड एसएससी का जो नई वैकेंसी आई है उसका हम डिटेल देखते हैं। झारखंड एसएससी जेएसएससी न्यू वैकेंसी 2023। टोटल पदों की संख्या बम्पर वैकेंसी है। जो भी किसी भी संकाय से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हो उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। आइए हम पी के पार्थ यूट्यूब चैनल पर इसका डिटेल देखते हैं। झारखंड एसएससी न्यू वैकेंसी 2023। टोटल पद है 2017। ऑनलाइन स्टार्ट करने का डेट है 20/6/2023 यानी 20 जून 2023 से, और लास्ट डेट है 19/7/2023, 19 जुलाई 2023 अंतिम डेट है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फ़ी मतलब पेमेंट करने रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट है 19 जुलाई, और पेमेंट फ़ी जो करने का लास्ट डेट है वह है 21 जुलाई 2023, 21/7/2023। अपलोड साइन और फोटो और साइन का अपलोड करने का है 23 जुलाई 2023। और करेक्शन अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो गलती हो गई है तो उसको करेक्शन करने का लास्ट डेट है 25 से लेकर 27 जुलाई 2023। फी है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ फीस है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से जनरल वाले जो हैं उनके लिए 100 रुपये फीस है। और SC ST के लिए है 50 रुपया और नेट बैंकिंग के माध्यम से। लेकिन एक बात बता दें, चूंकि झारखंड के जो मूल निवासी होंगे, वहाँ के आवासीय जिनका होगा, उन्हीं के लिए यह आरक्षण लागू होगा। ओबीसी ये SC ST का या ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का। लेकिन अन्य राज्य के लोग जो भी भरेंगे फॉर्म, वो सामान्य वर्ग यानी जनरल में ही आएंगे। उनको 100 रुपया ही फीस लगेगा। चाहे वो SC ST भी अदर स्टेट के होंगे तो उनको भी 100 रुपया लगेगा। केवल यह जो रिजर्वेशन जो है या छूट है किसी भी चीज़ में, चाहे फीस में हो क्या उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, वह वहाँ के झारखंड के जो मूल निवासी होंगे उन्हीं के लिए। तो फ़ी है 100 रुपया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की, और 50 रुपया SC ST की नेट बैंकिंग के माध्यम। एज जो है मिनिमम है 21 वर्ष 1/8/2023 से, और मैक्सिमम है 35 वर्ष 1/8/2019 तक। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट और SC ST को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। लेकिन उम्र सीमा के लिए आपको दिया गया है कि जो पहला पद है उसके लिए 1/8/2015 तक भी जो लोग होंगे वो भी फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम इसका पद के अनुसार से हम इसका बताएंगे। ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लेवल 7 का वेतनमान है। इसमें टोटल पदों की संख्या 863 और जनरल के लिए है 347, यानी अन्य राज्य वाले 347 से फाइट करेंगे। 40% दिया गया है। और ASO के लिए जो एज होगा उसका गणना किया जाएगा 1/8/2015 तक। 1/8/2015 तक मैक्सिमम एज, अगर जिसका 35 है वो भी फॉर्म ये पद के लिए भर सकते हैं। दूसरा पद है कनीय सचिवालय सहायक। इसमें पदों की संख्या है 335 और जनरल के लिए है 135। ठीक है, इसकी एज की गणना की जाएगी। दूसरा पद है 1/8/2019। ठीक है, और
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, उसमें पदों की संख्या है 182 टोटल और यूआर के लिए है 77। इसका उम्र सीमा गणना की जाएगी 1/8/2010 से। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए है 5 पद है, जनरल का 3 पद। इसमें भी उम्र सीमा गणना किया जाएगा 1/8/2010 से, मैक्सिमम 35 वर्ष। अगला है 1/8/2010 प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जिसमें टोटल सीटों की संख्या 195 और यूआर के लिए है 79। तो टोटल पदों की संख्या 195, यूआर के लिए जनरल के लिए है 79। तो इसकी उम्र की गणना की जाएगी 1/8/2010 से। अगला पद है छठा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिसमें टोटल पदों की संख्या 252 और जनरल का है 102। इसमें 1/8/2010 से इसकी उम्र की गणना मैक्सिमम की जाएगी 35 वर्ष होना चाहिए। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, इसमें पदों की संख्या 185 और जनरल के लिए है 75। इसकी उम्र की गणना 1/8/2010 से की जाएगी। झारखंड समान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए वैकेंसी निकाली थी। योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। परीक्षा का प्रारूप जो होगा वह परीक्षा ऑफलाइन होगा, ओएमआर सीट पर होगा। परीक्षा का प्रकाशन के पश्चात उसे नॉर्मलाइजेशन भी अंक दिया जाएगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन करके नंबर कम ही रहता है तो उसको बढ़ जाता है परसेंटेज में, तो नॉर्मलाइजेशन करके नंबर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती होती है, मतलब 1/3 निगेटिव। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषय के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक परीक्षा की अवधि 2-2 घंटे की होगी, यानी परीक्षा 6 घंटे का होगा। जो प्रारूप प्रारंभिक परीक्षा का है वही मुख्य परीक्षा का भी होगा। आगे देखते हैं इसका डिटेल। पीटी एग्जाम जो होगा प्रारंभिक परीक्षा, उसमें पत्र 1 में भाषा ज्ञान होगा, जिसमें 120 प्रश्न होंगे और अवधि होगी 2 घंटे की। हिंदी भाषा ज्ञान होगा 60 अंक का और अंग्रेजी भाषा ज्ञान होगा 60 अंक का। 60 120 का हो गया हिंदी और इंग्लिश। भाषा ज्ञान यानी 60 नंबर का इंग्लिश होगा, 60 नंबर का हिंदी होगा। और दोनों भाषा अंक में, ये दोनों में प्राप्त अंक अहर्ता होगा, क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारित के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब मेरिट लिस्ट में इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा पत्र है चिन्हित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा, कुल 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें दूसरे पत्र जो होगा, दूसरा पेपर, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा हो, खड़िया, कुडू, उरांव, करमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में किसी एक भाषा की, इस जितना भाषा बोले इसमें किसी एक भाषा के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं इस परीक्षा को, इसमें मतलब ले सकते हैं इसमें से किसी भी एक विषय को। इस परीक्षा में से संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्प माने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। चिन्हित जनजाति और क्षेत्रीय भाषाओं में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है, यानी ये दोनों जो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर जो 60 अंक के हिंदी और 60 अंक के इंग्लिश जो होंगे, दोनों मिलाकर 30 अंक लाना है। दूसरा पेपर 100 नंबर का जो हिंदी होगा उसमें भी 30% लाना अनिवार्य है, यानी दोनों पेपर जो फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग है। तीसरा है सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न 150 होंगे, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, निगेटिव मार्किंग होगा सभी में। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ये सबसे 30 अंक। सामान्य विज्ञान से होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 20 अंक। सामान्य गणित से होंगे 20 प्रश्न, ये अर्थमेटिक होंगे 10th लेवल के। मानसिक के जांच योग्यता यानी रीजनिंग के लिए भी 20 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर का भी 20 प्रश्न होंगे और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के लिए 40 प्रश्न होंगे। तो ये हो गए सामान्य ज्ञान में भी 30% अंक लाना। सामान्य ज्ञान जो ई है इस पेपर में 30% अंक लाना अनिवार्य है।
ये तो मिनिमम दे दिया 30% लाना, लेकिन 30% लाने से कोई पास नहीं करेगा। ये तीसरा जो पेपर है इसमें मैक्सिमम मार्क्स लाना होगा, तभी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये पीटी पास करेंगे, उसके बाद मुख्य परीक्षा आपको देना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा में भी पहला जो पेपर था, मुख्य परीक्षा में भी क्या होगा, मुख्य परीक्षा में भाषा कुल अंक 120, परीक्षा अवधि 2 घंटे, हिंदी भाषा 60, अंग्रेजी भाषा 60, ये मुख्य परीक्षा का है। और दोनों में 60-60 120 क्वेश्चन में यानी 30% लाना, यानी 30 क्वेश्चन सही होना, 30% लाना, दोनों मिला के 120 का 30% के बाकी 36 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। इतना प्रतिशत लाना मुख्य परीक्षा में भी आपको अनिवार्य होगी, यानी 30% क्वालिफाइंग। भाषा में प्राप्त अंक अर्हता क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में अंकों को जोड़कर 30% अंक लाना, दोनों मिला के 30% लाना अनिवार्य रहेगा। इस वर्ग में प्राप्त अंक मेगा सूची निर्धारित नहीं करेगा। चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं कुल 100 होगा, परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें कौन दूसरा जो पेपर है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, उड़ू, उरांव, करमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो भाषा होगा दूसरा, ये मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे इसमें। तीसरा होगा सामान्य ज्ञान कुल 150 अंक, परीक्षा की अवधि 2 घंटे, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन 30, सामान्य अध्ययन 30, सामान्य विज्ञान 20, सामान्य गणित 20, मानसिक क्षमता रीजनिंग 20, कंप्यूटर 20 और झारखंड से 40। तीसरा पेपर ये है। तो मुख्य परीक्षा में क्या होगा, मुख्य परीक्षा जो होगा उसमें पीटी के तरह ही होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर एग्जाम होंगे, लेकिन स्तर जो होगा प्रश्न का वो थोड़ा उससे ऊंचा होगा, मतलब उससे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किंतु प्रश्न पत्र पहला जो है मुख्य परीक्षा में क्वालिफाइंग होंगे, लेकिन प्रश्न पत्र 2 जो है पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर मेगा सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यानी मुख्य परीक्षा में दूसरा तीसरा पेपर महत्वपूर्ण है और उसको मिला के मेरिट बनाया जाएगा, और उसके बाद मेडिकल होगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा वैकेंसी है। इसके साथ हम आप सबसे इजाज़त लेते हैं। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सके। इससे बहुत सारे वीडियो हम लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।